हेलो बच्चों, सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन वन बिलो. सो हमारे पास ऑप्शंस में कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं रिगार्डिंग द ड्रग्स. वी हैव टू फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट statement from these option and we have to pick that option as our answer. So let's begin our solution with the key concept. So key concept के अंदर हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे that is about the drugs. So let's begin our discussion with the drugs. So just first drug के बारे में हम discuss करेंगे that is the morphine. So let's begin our discussion with the morphine. So morphine क्या है? एक effective sedative drug है which is used as pain killer. किसकी तरह use होता है? जो पेन किलर्स की तरह ये यूज़ होता है. एंड ये कहाँ कब यूज़ होता है? इट इज़ यूज्ड आफ्टर सर्जरी. आफ्टर सर्जरी यूज़ होता है टू रिलीव द पेन. सो दिस इज़ अबाउट द मॉर्फिन. लेट्स टॉक अबाउट द अनदर ड्रग दैट इज़ द कोकेन. So let's discuss about the cocaine. So cocaine is also called the coca alkaloid. So ये कहाँ से obtained होता है? It is obtained from the coca plant और the erythroxylum coca से हमें मिलता है. Second thing जो है it is a native of South America and ये जो है interfere करता है with neurotransmitter that is dopamine. इंटरफेयर करता है किसके साथ? विद डोपामाइन के साथ. डोपामाइन ये इंटरफेयर करता है किसके साथ? डोपामाइन के साथ. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द थर्ड ड्रग दैट इज़ द बार्बिट्यूरेट्स के बारे में. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द बार्बिट्यूरेट्स. सो बार्बिट्यूरेट्स क्या हैं? बार्बिट्यूरेट इज़ अनदर कैटेगरी ऑफ द ड्रग जो किसकी तरह यूज़ होते हैं? ये होते हैं सेडेटिव्स होते हैं जो क्या होते हैं? हाइपोटोनिक्स होते हैं. ये क्या कॉज करते हैं? इट बेसिकली ये यूज़ होते हैं टू ट्रीट दी डिप्रेशन. डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं. और ये जो हैं ये किसको अफेक्ट करते हैं? ये अफेक्ट करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम को. दे अफेक्ट दी नर्वस सिस्टम को ये अफेक्ट करते हैं. एंड ये जो हैं वो क्या कॉज करते हैं? दे कॉजेज डिगीनेस को कॉज करते हैं एंड जो स्लिप है उसको कॉज करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट वन दैट इज अवर निकोटीन. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द निकोटीन. सो निकोटीन कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द तंबाकू प्लांट से हमें मिलता है. एंड ये जो है ये क्या करता है? ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देता है. ब्लड प्रेशर को ये क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है. सो अकॉर्डिंग टू की कंसेप्ट लेट्स बैक टू अवर ऑप्शन. सो क्वेश्चन के अंदर हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. सो लेट रीड द स्टेटमेंट वन बाय वन. सो जो ए स्टेटमेंट है ऑप्शन ए के अंदर वो सेज morphine is given to person who undergo surgery as a painkiller. So yes, this is true that we have studied in our key concept as well. But before coming to the conclusion, let's see the another three options as well. B option says chewing tobacco lowers the blood pressure and the heart rate. So तंबाकू के अंदर क्या होता है? निकोटीन. और हमने पढ़ा है निकोटीन क्या करता है? हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है. सो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत. वहीं पर जो हमारी सी स्टेटमेंट है, जो सी ऑप्शन है वो सेज कोसीन इज गिवन टू पेशेंट एज एन स्टिमुलेंट रिकवरी. सो रिकवरी के लिए, आफ्टर सर्जरी रिकवरी के लिए हम क्या देते हैं? मॉर्फिन. कोसीन नहीं दिया जाता. कोसीन जो है वो इंटरफेयर करता है डोपामाइन के साथ. तो ये भी जो है हमारी गलत स्टेटमेंट हो जाएगी. एंड जो डी ऑप्शन है दैट इज़ द बार्बिट्यूरेट व्हेन गिवन टू क्रिमिनल मेक देम टू टेल ट्रूथ. सो नो, बार्बिट्यूरेट जो है यूज टू ट्रीट डिप्रेशन और एनॉक्सिया. सो ये भी क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा. देयरफॉर वी वर लेफ्ट विद द ऑप्शन नंबर ए ओनली. सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए गिव्स अस द correct answer for this question. So we have proven our solution with the help of key concept as well. I hope you understood it well. All the best. Thank you.